नमस्कार शिक्षक साथियों, और आपका एक बार पुनः स्वागत है चैनल पर विजिट करने के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे डीजीगो पोर्टल 2024-25 संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। डीजीगो पोर्टल जो विद्यार्थियों के लिए पेमेंट पोर्टल है, इस पोर्टल पर सबसे पहले आपको किसी को पेमेंट करना है तो वेंडर बनाना होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डीजीगो पोर्टल पर आप वेंडर कैसे बनाएं, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी हम देखेंगे। सभी शाला प्रभारी और मेकर इस वीडियो को अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करें। तो हम देखते हैं जानकारी डीजीगो पोर्टल पर वेंडर आप कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए आपको किसी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होगा सबसे पहले डीजीगो पोर्टल, क्योंकि इस पर कार्य करने के लिए आपको इसे लॉगिन करना आवश्यक होता है। तो शॉर्ट में देख लेते हैं लॉगिन प्रक्रिया। सबसे पहले आपको ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होगा डीजीगो पोर्टल। जैसे हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं डीजीगो पोर्टल, जैसे ही डीजीगो पोर्टल सर्च करते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध होता है SBI CSS लॉगिन, जो यहाँ लिखा हुआ है SBI CSS लॉगिन। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब यूज़र नेम और पासवर्ड लिख कर कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। यदि आपके पास यूज़र नेम है, पासवर्ड है, और यदि आप यूज़र नेम तो आपके पास है लेकिन पासवर्ड भूल गए हैं, तो जो पासवर्ड के नीचे लिखा है फॉरगॉट पासवर्ड, इस पर क्लिक करके आप नया पासवर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। नया पासवर्ड कैसे प्राप्त करेंगे, इसका वीडियो भी पूर्व में पब्लिश किया जा चुका है, उसे आप देख सकते हैं। नया पासवर्ड कैसे प्राप्त करेंगे उस प्रक्रिया से संबंधित वीडियो पूर्व में जारी किया जा चुका है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप यूज़र नेम में अपना यूज़र नेम लिखें जो RSKMP से शुरू होता है, और पासवर्ड जो भी आपने पासवर्ड बनाया है उसे लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन कर दें। जैसे ही आप डीजीगो पोर्टल को लॉगिन करेंगे यह पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको आपके विद्यालय में प्राप्त विभिन्न राशियाँ शो होंगी। और आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जहाँ ट्रेंडिंग लिखा हुआ है उसके नीचे दो ऑप्शन है, मैनेज इनबॉक्स और माय मॉड्यूल्स। अब आप किसी वेंडर को यहाँ पर बनाना चाहते हैं, पेमेंट करने के लिए वेंडर क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ जो दो ऑप्शन है मैनेज इनबॉक्स, माय मॉड्यूल्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा माय मॉड्यूल्स। माय मॉड्यूल्स को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। अब उस पेज पर हम देख लेते हैं आपको किस प्रकार से वेंडर बनाना है। जैसे ही आपने माय मॉड्यूल्स को क्लिक किया यह पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको विभिन्न ऑप्शन हो रहे हैं। पहला ऑप्शन है वेंडर मैनेजमेंट, सैलरी या आशा मैनेजमेंट, मैनेज फंड, डिसबर्समेंट, सेटलमेंट और रिपोर्ट्स। अब इस पेज पर आपको क्लिक करना होगा वेंडर मैनेजमेंट, जो पहला ऑप्शन है वेंडर मैनेजमेंट। अब वेंडर मैनेजमेंट को जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर फिर से अगला पेज ओपन होता है। वहाँ पर वेंडर बनाने की प्रक्रिया को हमें देखना होगा। वेंडर मैनेजमेंट को आपने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर और ऑप्शंस उपलब्ध हुए हैं। जैसे पहला है मैनेज वेंडर पेंडिंग विद PFMS, मैनेज वेंडर वैलिडेट, अपलोड वेंडर डेटा, और भी ऑप्शंस यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं। तो मैनेज वेंडर पेंडिंग विद PFMS, यहाँ से आप वेंडर भी बना सकते हैं, और यदि पूर्व में आप वेंडर बना चुके हैं तो वह वैलिडेशन के लिए पेंडिंग है, उसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर वैलिडेटेड, जो वेंडर आपके वैलिडेटेड हो चुके हैं उनकी जानकारी आप दूसरे ऑप्शन से देख सकते हैं। तो यहाँ वेंडर बनाने के लिए हमें क्लिक करना होगा मैनेज वेंडर पेंडिंग विद PFMS। इसे हम क्लिक करेंगे और आगे की जानकारी देखते हैं किस प्रकार से आप वेंडर बनाएंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे मैनेज वेंडर पेंडिंग विद PFMS, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। इसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगला पेज ओपन होगा। जैसे ही आपने क्लिक किया मैनेज वेंडर पेंडिंग विद PFMS तो यह पेज ओपन होगा। अभी यहाँ आप देख रहे हैं क्रिएटेड बाय, तो यहाँ पर आप एंटिटी, DDO और आल ऑप्शन दिया है, तो आप यहाँ पर आल पर क्लिक कर दें और सबसे पहले आपको वेंडर टाइप सेलेक्ट करना होगा। वेंडर टाइप सेलेक्ट करेंगे आप। यहाँ से हम जो भी हम पूर्व में वेंडर बना चुके हैं उन्हें सर्च कर सकते हैं। आल पर क्लिक करेंगे आप, वेंडर टाइप यहाँ पर लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट, वेंडर यूनिक कोड यदि आपके पास है उसे लिख दें, वेंडर नेम या अकाउंट नंबर, किसी भी एक जानकारी के साथ आप वेंडर को सर्च कर सकते हैं जो आप वेंडर पूर्व में बना चुके हैं। और चूँकि आपको नया वेंडर यहाँ पर बनाना है तो जो नीचे ऑप्शन दिया गया है ऐड वेंडर, ऊपर लिखा हुआ है सर्च, तो सर्च से आप पूर्व में बने हुए वेंडर्स को सर्च कर सकते हैं, और ऐड वेंडर से आप नया वेंडर बना सकते हैं। नया वेंडर बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा
ऐड वेंडर। जैसे ही आप ऐड वेंडर जो ऑप्शन दिया गया है नीचे आप देख रहे हैं जो टोटल रिकॉर्ड्स, सीरियल नंबर, वेंडर नेम, वेंडर टाइप, वेंडर यूनिक कोड, यहाँ वेंडर संबंधित जानकारी दी गई है जो वेंडर आप बना देते हैं। तो इस जानकारी जो आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं इस प्रकार से उसकी जानकारी ओपन होती है। अब आपको चूँकि नया वेंडर बनाना है तो यहाँ जो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड वेंडर, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो वेंडर बनाने हेतु अगला पेज ओपन हो जाता है। वेंडर बनाने हेतु यह पेज ओपन होता है तो इसमें आप देख रहे हैं पहले ऊपर की जानकारी देख रहे हैं, फील्ड्स मार्क्स विद स्टार आर मैंडेटरी। जिन जानकारियों में स्टार लगा हुआ है उन जानकारियों को भरना आवश्यक है। स्टार वाली जानकारियाँ आपको भरना है। बाकी जानकारियाँ यदि आपके पास उपलब्ध हैं तो आप यहाँ पर फिल कर दें, अन्यथा उन्हें छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हमें वेंडर टाइप सेलेक्ट करना होगा। तो आप देख रहे हैं पर्सनल और कॉमर्शियल। यदि आप पर्सनल वेंडर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर पर्सनल सेलेक्ट कर दें, और चूँकि किसी दुकान या फर्म को आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कॉमर्शियल वेंडर बनाना होता है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा कॉमर्शियल। कॉमर्शियल आप सेलेक्ट करेंगे तो किसी भी दुकानदार या किसी भी फर्म को आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमर्शियल हम सेलेक्ट कर देते हैं और डेट ऑफ बर्थ, फादर और हस्बैंड नेम, पेन नंबर, टिन नंबर, TAN नंबर, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल, एड्रेस संबंधी जो भी जानकारियाँ दी गई हैं इनमें से जो जानकारियाँ आपके पास उपलब्ध हैं उन्हें आप यहाँ पर फिल कर देंगे। वेंडर टाइप में आप कॉमर्शियल सेलेक्ट करेंगे। पर्सनल तब सेलेक्ट करना होता है जब हम किसी को पर्सनल पेमेंट करना चाहते हैं या स्वयं के अकाउंट में भी पेमेंट लेना चाहते हैं। छोटे मोटे खर्च जो विद्यालय के होते हैं उनके लिए आप स्वयं वेंडर बनना चाहते हैं या विद्यालय के किसी शिक्षक को वेंडर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पर्सनल सेलेक्ट करना होता है। किसी दुकानदार को पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर कॉमर्शियल सेलेक्ट करना होता है वेंडर टाइप में। तो आप वेंडर टाइप में कॉमर्शियल सेलेक्ट करके जो भी यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं उन्हें आपको फिल करना होगा। सारी जानकारियाँ आप देख लें कौन कौन सी जानकारियाँ यहाँ पर आप उपलब्ध करा सकते हैं, उन सारी जानकारियों को यहाँ पर फिल कर दें। नीचे आपको वेंडर का एड्रेस देना होगा, जैसे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, जो भी एड्रेस है वेंडर का उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। कंट्री में स्टार लगा हुआ है, कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करना आवश्यक है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, यह सारी जानकारियाँ देना आवश्यक है। अब हम नीचे देखते हैं बैंक डिटेल देना है हमें वेंडर की। बैंक डिटेल के लिए IFSC कोड सर्च, जो भी वेंडर की बैंक है जैसे बैंक नेम, ब्रांच नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर की जानकारी आपको देनी होगी। तो जैसे जिस बैंक में वेंडर का अकाउंट है उसे आप IFSC कोड से भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर IFSC कोड आप लिखते हैं तो वेंडर की बैंक डिटेल यहाँ पर शो होने लगती है, कौन से बैंक में वेंडर का अकाउंट है। अब यहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ देनी होगी वेंडर के बैंक अकाउंट से संबंधित। यह जानकारी आप सावधानी पूर्वक दें, क्योंकि यदि यहाँ पर बैंक संबंधित जानकारी गलत हो जाती है तो आप जो वेंडर को पेमेंट करेंगे वह गलत अकाउंट में जा सकती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे हमने IFSC कोड लिखकर सर्च किया तो वेंडर का बैंक नेम, ब्रांच नेम और यहाँ पर IFSC कोड पुनः लिखा हुआ आ जाता है। तो यह सारी जानकारियाँ IFSC कोड सर्च करते ही अपने आप फिल हो जाती हैं। अब आपको यहाँ पर वेंडर का अकाउंट नंबर लिखना होगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर वेंडर का अकाउंट नंबर और आगे की जानकारी देखते हैं। अब यहाँ पर हमने वेंडर से संबंधित सभी जानकारियाँ यहाँ पर फिल कर दी हैं। जिसे भी आप वेंडर बनाना चाहते हैं, जिस दुकानदार को वेंडर बनाना चाहते हैं या जिस फर्म को आप वेंडर बनाना चाहते हैं, कॉमर्शियल वेंडर या पर्सनल वेंडर, जैसा भी वेंडर आप बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से नीचे IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, इन सभी जानकारियों का मिलान करते हुए आपको ऐड पर क्लिक करना होगा। आप जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मैसेज शो होगा कि वेंडर बना है या नहीं बना है, वह सारी जानकारी मैसेज के द्वारा शो हो जाती है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करते हैं, सारी जानकारियों का मिलान करते हुए जानकारियां सही हैं और आप ऐड पर क्लिक करते हैं तो नीचे हम देख रहे हैं वेंडर की जानकारी, सीरियल नंबर, बैंक नेम है, ब्रांच नेम है, IFSC कोड है और अकाउंट नंबर है, और आखिरी में एक्शन बटन भी दिया गया है। यदि इन जानकारियों में आप किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं, आपके द्वारा कोई जानकारी गलत फिल हो गई है, इसमें सुधार करना चाहते हैं, तो जो एक्शन में एडिट बटन है इसे आप क्लिक कर सकते हैं। और यदि इस वेंडर को अभी आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसे डिलीट के ऑप्शन से आप डिलीट भी कर सकते हैं।
तो यह दोनों सुविधाएं अभी आपके पास उपलब्ध हैं। यदि जानकारी किसी प्रकार से गलत हो जाती है तो आप यहाँ पर सुधार भी कर सकते हैं, और जो आप वेंडर बना रहे हैं इसकी जानकारी को डिलीट भी कर सकते हैं। तो यह वेंडर अभी नहीं बनेगा, इसकी जानकारी डिलीट हो जाएगी। तो आप एक्शन बटन का भी उपयोग कर सकते हैं यदि जानकारी गलत हो जाती है। और यदि जानकारी सही है, आपने मिलान कर ली कि वेंडर से संबंधित सभी जानकारियाँ सही हैं, अकाउंट नंबर उसका सही है, नीचे सेव और क्लोज दो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर यदि जानकारियाँ सही हैं, आप वेंडर बनाना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक कर देंगे। आपको सेव पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे यह मैसेज यहाँ पर शो होगा, कन्फर्म डू यू वांट टू सबमिट डिटेल। यहाँ पर लिखा गया है कि आप जो डिटेल आपने दी है उसे सबमिट करना चाहते हैं। यह मैसेज आपको शो होगा। तो यदि आप डिटेल को सबमिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और मैसेज शो होगा, सक्सेस वेंडर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आपका वेंडर रजिस्टर्ड हो जाता है। अब यहाँ पर वेंडर वैलिडेशन के लिए पेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि पोर्टल द्वारा वेंडर को वैलिडेट किया जाएगा, तभी आप इस वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। वेंडर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली मैसेज शो हो गया है, अर्थात वेंडर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब वेंडर को वैलिडेट होना बाकी है। तो यहाँ पर पोर्टल द्वारा या PFMS द्वारा वेंडर को वैलिडेट किया जाएगा, उसके पश्चात आप वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। तो हम वह जानकारी भी देखते हैं। कैसे आप देखेंगे कि वेंडर वैलिडेट हुआ या नहीं, या वैलिडेशन के लिए पेंडिंग है, या वह वैलिडेट हो चुका है। तो यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे, यह मैसेज हट जाता है। अब आपको देखना है कि वेंडर वैलिडेट हो चुका है या पेंडिंग है। तो इस जानकारी को देखने के लिए आपको पुनः पहले पेज पर पहुँचना होगा जहाँ पर आपने शुरुआत की थी। तो यहाँ पर आपको पुनः क्लिक करना होगा माय मॉड्यूल्स। आप माय मॉड्यूल्स को क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा, जहाँ पर हम वेंडर संबंधी जानकारी देख सकते हैं कि वेंडर को वैलिडेट कर दिया गया है या नहीं। माय मॉड्यूल्स को क्लिक करेंगे, यह पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको पहला ऑप्शन वेंडर मैनेजमेंट, इसे क्लिक करना होगा। इसे क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा। अब आपको जानकारी देखना है कि जो आपने वेंडर क्रिएट किया था, वेंडर बनाया था, वह वैलिडेटेड हो चुका है या नहीं। तो जो दूसरा ऑप्शन है मैनेज वेंडर वैलिडेटेड, इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वेंडर को सर्च करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। उसे सर्च करके आप देख सकते हैं कि वेंडर वैलिडेट हो चुका है या नहीं। अब आप वेंडर को सर्च करना चाहते हैं, जिस वेंडर को आपने क्रिएट किया है, जिस वेंडर को बनाया है, तो यहाँ पर आपको जो ऊपर लिखा हुआ है क्रिएटेड बाय, तो यहाँ पर आप एंटिटी या DDO या आल पर, आपको यहाँ पर आल पर क्लिक करना होगा। तो इसमें जो भी वेंडर आपके विद्यालय के लिए बनाए गए हैं सभी यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। तो आल पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आल को, और वेंडर टाइप भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और वेंडर से संबंधित किसी भी एक जानकारी को आप यहाँ पर लिखकर वेंडर को सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा वेंडर टाइप। तो आपने यहाँ कॉमर्शियल वेंडर बनाया था, तो वेंडर टाइप में आप कॉमर्शियल सेलेक्ट कर दें, और वेंडर से संबंधित जानकारी यहाँ पर आप फिल करेंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से वेंडर है उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। वेंडर यूनिक कोड यदि आपके पास है तो उसे यहाँ पर लिखें। वेंडर नेम आपके पास है तो वेंडर नेम लिखें, और अकाउंट नंबर। इनमें से कुछ जानकारी आप फिल करके वेंडर से संबंधित वेंडर को सर्च कर सकते हैं। तो जो भी जानकारी आपके पास उपलब्ध है, यहाँ पर अकाउंट नंबर से भी आप वेंडर को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ लिखें वेंडर का अकाउंट नंबर, और हम आगे सर्च करेंगे, वेंडर के बारे में जानकारी देखेंगे कि वेंडर वैलिडेट हो चुका है या नहीं। अब यहाँ पर वेंडर टाइप सेलेक्ट करके अकाउंट नंबर के द्वारा वेंडर को सर्च करते हैं, या जो भी जानकारी आपके पास वेंडर के बारे में है, जैसे वेंडर नेम से भी सर्च कर सकते हैं और अकाउंट नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। अकाउंट नंबर से आप सर्च करते हैं तो यहाँ वेंडर से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो जाती है, जैसे सीरियल नंबर है, वेंडर नेम है, वेंडर टाइप है, वेंडर यूनिक कोड है, बैंक नेम है, अकाउंट नंबर है। और यहाँ स्टेटस में आप देख रहे हैं पेंडिंग फॉर वैलिडेशन। अभी जो आपने वेंडर बनाया है वह वैलिडेशन के लिए पेंडिंग है। अब यहाँ पर जैसे ही वैलिडेट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको सूचना प्राप्त होगी, या यहाँ इस ऑप्शन में लिखा हुआ दिखाई देगा आपको वैलिडेटेड। जब वेंडर वैलिडेटेड हो जाता है तो आप इस वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। वैलिडेटेड होने से पहले यदि आप इस वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं तो इससे आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर वेट करें, और जो पेंडिंग फॉर वैलिडेशन लिखा हुआ है यहाँ पर वैलिडेटेड हो जाने के पश्चात ही आप वेंडर को पेमेंट करें।
यदि वेंडर को आप रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट रीजन यहाँ पर होगा। और एक्टिव इनएक्टिव में अभी जो आप देख रहे हैं एक्टिव यहाँ पर सिलेक्ट है, अर्थात वेंडर एक्टिव है लेकिन अभी वैलिडेशन के लिए पेंडिंग है। तो जब तक यह वैलिडेटेड नहीं हो जाता तब तक आप वेंडर को पेमेंट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने वेंडर बनाया है वह वैलिडेट हुआ है नहीं, इसे पेमेंट आप कर सकते हैं नहीं। तो यह जानकारी देखिए आपने। अब यहाँ पर आखिरी कॉलम में आप देख रहे हैं एडिट का ऑप्शन है। यदि इस जानकारी में भी आप किसी प्रकार का एडिट करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो एडिट बटन से आप सुधार भी कर सकते हैं। अगला वेंडर ऐड करना चाहते हैं तो जो नीचे ऐड वेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड वेंडर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप नया वेंडर भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो हमने जानकारी देखी। आप डीजीगो पोर्टल पर वेंडर कैसे बनाएंगे, क्योंकि पेमेंट करने के लिए पहले वेंडर बनाना होता है, उसके पश्चात आप वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। तो सारी प्रक्रिया हमने देखी। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। और भी कोई नई जानकारी आप चाहते हैं तो वह भी कमेंट अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी हो अन्य साथियों में भी शेयर करें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही इस प्रकार की कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। शिक्षा विभाग में होने वाले अन्य ऑनलाइन कार्य जैसे यूराइज प्लस, विमर्श पोर्टल, MPBSC पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, एजुकेशन पोर्टल से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें, उसका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।